उस पुरी में 52 दरवाजे हैं, 52। और भगवान ने कहा बलि कुछ मांग लो। बलि ने कहा प्रभु अगर देना चाहते हो तो ये दे दो कि मैं सुबह जब अपने दरवाजे से सोकर उठूं तो आप मुझे आपका दर्शन चाहिए इसी रूप का। 52 अंगूर के भगवान है, 52 बन के आया है। आए 52 बनकर नाप लें तीनों लोग पीने परगमा श्यावर रामचंद्र के लिए। कभी अवसर आएगा तो पूरी कथा सुनाएंगे उसको। उसके बाद क्या हुआ, भगवान ने कहा बलि हम तो तुम्हें बांधने आए, तूने हम ही को बांध लिया। अरे हमारे घर में 52 दरवाजा है, हमारी पुरी में जहाँ तुम्हें ध्यान रहेगा। अब तू कहा तो कहाँ सवेरे दर्शन चाहिए तो कहाँ कहाँ पता नहीं कौन मुहार इसने करो तो भैया। बलि ने कहा वो तो आप जानो। भगवान नारायण रूप लेकर के बैकुंठ से ले गए और वामन के रूप से मेरे नारायण आज भी बलि के यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की। इस प्रकार मेरे भक्तों आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, भगवान की अनंत कथा है। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को अगली कथा सुनाते हैं, गज और ग्राह की। गज ग्राह की कथा आती है, इसके पश्चात अजामिल की कथा आती है। अजामिल का प्रसंग सुनाते हैं। अजामिल के प्रसंग के बाद और भी प्रसंग हैं, मार्ग प्रसंग हैं, जड़ व्रत की कथा है। उसके बाद रामचरित सुनाते हैं 2 अध्याय में, राम कथा। अब राम कथा 2 अध्याय में आई है भागवत में। किसी ने पूछा व्यास जी आपने राम जी की कथा विस्तार में नहीं लिखी, 2 अध्याय में लिखा। कहा तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखी तो कहा व्यास जी आपने हमारे राघव की कथा 2 अध्याय में लिखी है। चलो हम भी बताते हैं। 2 अध्याय में कथा लिखी थी राम कथा श्रीमद् भागवत में। और तुलसी बाबा ने राम कथा जब रामायण बनाया तो कहा हम इनका नाम 2 जगह लिया। 2 अध्याय में राम कथा भागवत में और पूरे रामचरितमानस में कृष्ण जी का नाम को 2 जगह आया। श्यावर रामचंद्र लिखा बदला पूरा 2 जगह आया। कहाँ आया है? भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया। रति उसकी पत्नी है, रोती बिलखती जब आई तो वहां पर बाबा लिखते हैं कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, एक नाम ले लिया और उसी जगह एक जगह और ले लिया कि कृष्ण तनय हुए हैं पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। तो राम कथा सुनाई और राम कथा सुनाने के बाद अच्छा किसी ने कहा कि व्यास जी जब कृष्ण कथा आप कहने वाले थे तो राम कथा कहना क्या जरूरी था, क्योंकि तत्व दोनों एक ही है, वही राम ही वही कृष्ण है। तो व्यास जी ने कहा सुनो, हमारे राम जी का चरित्र, मेरे राघव का चरित्र इतना निर्मल है, इतना आनंद वर्धक है कि जिससे जड़ प्राणी भी सुन ले तो उसका भी कल्याण हो जाए। और कृष्ण का चरित्र थोड़ा टेढ़ा है। क्या है? कृष्ण का चरित्र थोड़ा टेढ़ा है कि बिना सीधी निगाह कुछ देर तक किए, बिना राम की कथा को श्रवण किए कृष्ण की कथा तो समझ में आएगी ही नहीं आएगी, क्योंकि राम कृष्ण दोनों एक हैं, अंतर नहीं निवेश, और इनके नयन गंभीर हैं तो उनके चपल विशेष। राम जी ने वो मर्यादा के अवतार हैं। राम जी की निगाहें जो हैं वो ऐसी हैं कि कभी एक जगह से कहीं इधर उधर नहीं देखा घुमा कर, मर्यादा पुरुषोत्तम है। और भगवान कृष्ण केवल आंखों का अंतर है, केवल बाकी सब एक है। कृष्ण की आंखें कैसी हैं? राम जी ने एक जगह के अलावा कहीं अलग देखा ही नहीं और कृष्ण भगवान ने अलग देखने के अलावा इकट्ठा देखा ही नहीं। श्यावर रामचंद्र की जय। यही अंतर है, उनकी चपल हैं, इनके गंभीर हैं, बस इसीलिए तो कहा है कि हरि टेढ़े उनकी टेढ़ी नजरिया, हरि टेढ़े
मिलाओ। कृष्ण भगवान के पूरा फोटो हुआ और राम जी के पूरा फोटो हुआ, मिलाओ। राम जी के कहूँ टेढ़ना है मुकुट से लेकर नीचे तक, और इनके देखो कहूँ सीधे नहीं है, मुकुट तो टेढ़, निगाह तो टेढ़, चंदन तो टेढ़, कमर तो टेढ़, मुरली सब कुछ टेढ़ा, क्योंकि ये थोड़ा टेढ़े हैं। इन्होंने, इनसे किसी ने कहा कि आप टेढ़े क्यों हैं? भगवान ने कहा इसलिए क्योंकि द्वापर और कलयुग दोनों से, द्वापर के शासन कलयुग, द्वापर खत्म होने वाला था, कलयुग लगने वाला, जैसे भगवान आए थे तो बोले कि द्वापर और कलयुग के दोनों मिलान इतना टेढ़ा लोग गए हैं कि उनका टेढ़े समझाओगे तब मन है सियावर रामचंद्र के जय, सीधा समझाए मनबे न करिए हुए, इसलिए भगवान टेढ़े। अरे कमर तेरी टेढ़ी, मुरली तेरी टेढ़ी, कमर तेरी टेढ़ी, बंसी तेरी टेढ़ी, नजर तेरी टेढ़ी, मुरली तेरी टेढ़ी, और टेढ़ी है तेरी जमुना सहरिया हो, टेढ़ी है तेरी जमुना सहरिया, हरी टेढ़ी टेढ़ी नजरिया, हरी टेढ़े। बोल सच्चिदानंद भगवान की। तो भैया राम जी का जो चरित्र गाया, इस सूर्य वंश था। सूर्य वंश कहाँ से? महाराज मनु के द्वारा जो पुत्र उत्तान उत्पाद थे उनसे सूर्य वंश। और भगवान कृष्ण की कथा किसने है? चंद्रवंश ने। चंद्रवंश की कथा आई तो चंद्रवंश की कथा के उद्गाता कौन है? महाराज प्रियव्रत, दूसरे पुत्र महाराज मनु के। चंद्रवंश उनसे प्रकट हुआ। अनेकानेक राजा हुए, जड़ भरत भी उसी में हुए, आगनिद्र हुए, प्राचीन बरही हुए, राजा रंत देव हुए, ये सब चंद्रवंशी राजा थे। इनकी अनेकों कथाएं हैं भागवत के मनते भक्तों, समय नहीं है, नहीं सुनाते, फिर समय आएगा सुनाएंगे। आइए राम तो आज कृष्ण का दृश्य सुनिए। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, कुरुवंश भी उन्हीं से प्रकट हुआ, चंद्रवंश ने कुरुवंश भी तो मिला हुआ है। हे राजन, कुरु और पांचाल वंश की शाखा चंद्रवंश से ही प्रकट हुई है। इसी वंश में श्री ययाति महाराज हुए हैं, राजा ययाति। अच्छा, श्री सुखदेव जी कथा कह रहे हैं 5वां दिन है, परीक्षित जी को कथा सुनते 5वां दिन है। आप सबको चौथा दिन है, बताइए? 5वां दिन है, तो वही बात है। तो कह रहे थे कि हे राजन, आज पंचम दिवस है और श्राप कितने दिन के बाद कि तुम्हें तक्षक काटेगा? बोले 7 दिन का। बोले 2 दिन बाकी है, आज तो हो ही रहा। तो राजन, आज 5वां दिन है और मेरी इच्छा कहती है कि कृष्ण कथा मैं आज ही खत्म कर दूं, तुम्हारी मुक्ति आज हो जाए। 2 दिन बाकी पड़ा रहा। सब घबरा रहे थे कि 7 दिन में मुक्ति का साधन बताओ, साधन बताओ। तो 7 दिन तो छोड़ो, हम 5 दिन में तुम्हें मुक्त किए दे रहे हैं। कैसे? कहा ययाति राजा हुए हैं चंद्रवंश में, और ययाति महाराज के सबसे बड़े पुत्र हैं जिनका नाम यदु है। ययाति राजा के जो सबसे बड़े बेटा हैं उनका नाम यदु था। और यदु के वंश में कई पीढ़ियों के बाद एक राजा हुए जिनका नाम हुआ देवमीढ़। और देवमीढ़ राजा के 2 पत्नी, 2 शादी हुआ था। और एक पत्नी के 2 पत्नी हैं, पिता एक राजा देवमीढ़ हैं। तो एक पत्नी के 2 पुत्र पैदा हुए। एक पत्नी के 2 पुत्र पैदा हुए, एक बेटे का नाम अर्जन और दूसरे का नाम पर्जन। और जो दूसरी पत्नी है, दूसरी पत्नी से एक बेटा पैदा हुआ। सुने, अभी शाखा जुड़ जाएगी। सब कहा था नंद बाबा अहिर हुआ। नंद बाबा अहिर नहीं थे, वो भी क्षत्रिय थे, बस गौ पालन किया तो लोग यादव कहेंगे। भागवत कहती है, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, एक पत्नी के 2 पुत्र पैदा हुए जिनका नाम अर्जुन और पर्जन्य, और दूसरी पत्नी के एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम सूरसेन हुआ।
और अर्जन और परजन दोनों भाई मिलाई कर दी ब्याह बहन के, मतलब अर्जन के ब्याह परजन के भाई, तो दोनों भाई मिला के इनके 9 लड़का पैदा हुए। अरे 5 जन के 4 जन के और एक कम रही दोनों भाई, तो दोनों मिला के 9 लड़का पैदा हुए। और 9 लड़का जानते हो क्यों हुए? सबसे बड़े लड़का के नंद बाबा नाम रहा, नंद बाबा, और उनके 8 भाई और 9 नंद कहा गया। वह गोकुल बसाए दीन आए थे। अच्छा, अब जो दूसरी पत्नी का बेटा सूरसेन है, तो सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी हुए। बाप तो एक है, वसुदेव जी हुए। अब वसुदेव जी का 7 विवाह हुआ। वसुदेव जी का विवाह सूरसेन ने 7 विवाह किया। गौरवी रोहिणी भद्रा, मद्रा रोशना इला, देवकी प्रमुखा आसन, पत्नी आनक कुंदरे। सबसे 7वीं पत्नी का नाम देवकी था। हे राजन, व्यासवै गुरुभरम छकेन कुरुरामंता समुत्कलना इति भूपचंबा तिष्ट्यावधि विजये जयमुद्विभूतस्य प्रोच्चोद्धवाय च परम समगा शुभाम। एक श्लोक में पूरी भागवत को खत्म कर दिया श्री सुखदेव जी ने। कहा पश्चात भगवान ने अवतार लिया वसुदेव के घर में और कंस का वध किया, अनेक राजाओं का वध किया, पृथ्वी से समस्त अधर्म को समाप्त करके भगवान धर्म का राज स्थापित करके द्वारिकापुरी बसाई। और द्वारिकापुरी में यदुवंश का संहार हुआ। यदुवंश के संहार के बाद नारायण ने उद्धव को उपदेश देकर के अपने धाम को प्रस्थान किया है। समगा शुभाम। हे सुखदेव, आज 5वां दिन है, मैंने कथा कृष्ण कथा पूरी कर दी। परीक्षित जी तो उदास हो गए, बोले प्रभु आपने और कथाएं कही, वो ठीक है, लेकिन प्रभु ये हमारी गोविंद की कथा आपने छोटे में कह दी, ये मुझे थोड़ा कम अच्छा लगा। कंजूसी मत करो, भगवान की कथा पूरी करो। सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। कहा राजन, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि देखूं गोविंद के चरणों में तुम्हारी प्रीति कितनी है। जितनी प्रीति होगी उतना ही ज्यादा मिलेगा। जैसे समुद्र है, समुद्र से जितना पानी निकालोगे, जितना निकाले उसका उतने मिले। एक जिन्हें लोटा लेकिन लोटा, और लोटा लेके गए कुआं के लगे, तो कुआं से कहा था कि हे कुआं, एक काम करो कि तुमसे बड़ा क्यों है लिया लोटा, तो तुमसे बड़ा क्यों है, हमका ढेर पानी चाहिए। तो कुआं कहे कि हमसे बड़ा ताल है, ताले में चला जाओ। ताले के पास गए, तालाब के पास, कहे तालाब हमका ढेर पानी की आवश्यकता है, तुमसे बड़ा कोई है? तालाब ने कहा गंगा जी हमसे बड़ी है, जा। गंगा जी के पास गया, कहा हे गंगा हमें ज्यादा पानी चाहिए। लोटा दिखाई कि ज्यादा पानी चाहिए, तुमसे बड़ा कोई है? गंगा ने कहा समुद्र हमसे बड़ा है। समुद्र के पास गया, कहा समुद्र बेइज्जती ना कराओ, तुम्हारे पास पानी बहुत है, हमें ज्यादा से ज्यादा पानी दे कोशिश की हो, अपने नाम का लाज रखो। समुद्र प्रकट हुआ, कहा हाँ तो सही है, हमारे पास जल की अगाध राशि है, जल बहुत है, लेकिन मैं तुम्हें ज्यादा दे ही नहीं सकता। क्यों? कंजूस हो क्या? समुद्र ने कहा मैं कंजूस नहीं हूं, लेकिन तुम्हारा लोटा तो उतना ही बड़ा है। सियावर रामचंद्र की जय। मैं तुम्हें ज्यादा देना भी चाहूं तो किसमें दूंगा, इससे अच्छा तो तू कुएं के ही पास था। इसलिए कितना भी प्रयास करो, कितना भी प्रयास करो, लेकिन जितना भाग्य में है उससे अधिक मिल नहीं सकता। भाग्य में होगा तो भाग गया होगा तो भाग के आ जाएगा, और भाग्य में नहीं होगा तो गलती से आया होगा तो भाग जाएगा। सियावर रामचंद्र के जय। इसलिए भाग्य से अधिक कुछ मिल नहीं सकता। हे राजन, तुम बहुत भाग्यवान हो कि गोविंद की कथा में तुम्हारी इतनी प्रीति है। सुनो, एक समय की बात, महाराज उग्रसेन की कोई बेटा नहीं था, तो उग्रसेन ने भगवान शिव का अनुष्ठान कराया और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से एक पुत्र
की प्राप्ति महाराज उग्रसेन को हुई। गर्भ में था एक पुत्र कंस। उग्रसेन जी की पत्नी एक दिन चली गई, अपने बगीचे में घूम रही थी कि एक राक्षस का वध हनुमान जी ने किया था रामावतार में। रामावतार में हनुमान जी ने कालनेमी नाम के राक्षस को मारा था। वो कालनेमी का उद्धार नहीं हुआ था, क्योंकि श्राप था कि द्वापर में उसका उद्धार होगा। पीछे बहुत बात होती सियावर रामचंद्र के जाए, इतना बात होती कालो कतना टेम नहीं हुई है। बोल श्री हनुमान जी महाराज की मत बोलिए, इसीलिए हमने बहुत कथा काट दी है। समय से कार्यक्रम खत्म करेंगे, परेशान ना हो। बोल राजा रामचंद्र भगवान के। क्या हुआ? बगीचे में घूमने चले गए उग्रसेन की पत्नी। गर्भवती है, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उन्हें अकेले कहीं घूमने नहीं जाना चाहिए। चले गए वो, और उसी कालनेमी दानव की छाया घूम रही थी, और उस उत्रस्त